समर्पण, उसमें दो शब्द है, सम और अर्पण। सम मतलब एक समान, इक्वली। अर्पण यानी चढ़ाना, अर्पित कर देना। हमारे पास जो कुछ भी है उसमें से कुछ हम किसी को देते हैं तो उसको अर्पण किया ऐसा कह सकते हैं। पर जब हमारे पास जो कुछ भी है, तन मन धन से सब कुछ किसी को दे देते हैं हमेशा के लिए, तो उसे समर्पण कहते हैं। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा बच्चा स्कूल के लिए तैयार होता है। वो अपनी माँ के पीछे स्कूटर पे या कार में आराम से बैठ जाता है। स्कूल जाते हुए वो एकदम निर्भय होता है, उसको कोई भी डर नहीं होता है क्योंकि वो अपनी माँ की पनाह में होता है। उसको पक्का यकीन होता है कि मेरी माँ बराबर मुझे स्कूल जाकर ही छोड़ेगी, वो उससे कहीं और लेके नहीं जाएगी, बराबर स्कूल ही लेकर जाएगी। इसलिए वो बहुत ज़्यादा निर्भय होता है। वो बच्चा ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है। वो जो कुछ भी करेगी वो उस बच्चे के लिए एकदम सही होगा। ये बच्चे का समर्पण है अपनी माँ के लिए। एक तरह से सोचे तो वो बच्चा असहाय है, वो छोटा है, वो अपने आप स्कूल नहीं जा सकता, तो वो अपनी माँ को पूर्ण समर्पण कर देता है। उसमें कोई अहंकार नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर पाता है। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ को पूर्ण समर्पित रहता है, वैसे हमें भी हमारी आत्मा की माँ यानी हमारे आध्यात्मिक गुरु या परमात्मा को पूर्ण समर्पित रहना है, एक अटूट विश्वास के साथ कि वो हमें हमारी अंतिम मंजिल तक, परमात्मा तक जरूर पहुंचाएंगे ही। समर्पण को आध्यात्मिक स्तर पर कैसे समझें? हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी हमें बताते हैं, पूर्ण भाव से अपने अस्तित्व को सामूहिकता में मर्ज कर देना ही समर्पण है। वो एक बहुत ही सरल उदाहरण के तौर पर हमें बताते हैं कि नर्मदा नदी में जब वो अमरकंटक से बहते हुए समुद्र की ओर बढ़ती है तो रास्ते में उसके अंदर कुछ लकड़े भी प्रवाहित होते हैं। जैसे ही वो नदी समुद्र से मिलती है, वो अपना अस्तित्व पूर्णतः समुद्र में लीन कर देती है, तो नदी और समुद्र एक हो जाते हैं। वो ऐसा कर पाती है क्योंकि उसका अपना अस्तित्व वो मिटा देती है। पर लकड़ा, क्योंकि वो अपना अस्तित्व नहीं मिटा पाता, वो अलग ही रहता है, वो समुद्र में समाहित नहीं होता। कोई भी लहर उठेगी और ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो लकड़ा जाकर वापस किनारे पर पहुंच जाए। हम भी जब अपना पूर्ण समर्पण नहीं कर पाते तो हम भी लकड़ी के जैसे ही है। सामूहिकता में रहते भी है पर अपना मैं का भाव, अपना अहंकार हम समर्पित ही नहीं कर पाते, अपना अलग अस्तित्व बनाए रखते हैं। इसी वजह से हम पूर्ण समर्पण नहीं कर पाते। तो अब ये अहंकार को छोड़ने के लिए हम क्या करें? सारे प्रयत्न सिर्फ शरीर से ही तो होते हैं, इसीलिए शरीर से हो रहे सारे प्रयत्न को हमें छोड़ना है। जब हम अच्छी आत्माओं की सामूहिकता में रहते हैं तो धीरे धीरे हमारी चित्त की शुद्धि होती है और इसकी वजह से हमारी पात्रता धीरे धीरे बढ़ती है और हम और एनर्जी को ग्रहण करने के काबिल बनते हैं, जिससे हम अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं और आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। जब हम पूर्णतः परमात्मामय हो जाते हैं, एकरूपता स्थापित कर पाते हैं, तब हमारा पूर्ण समर्पण अपने आप ही हो जाता है। चाहे हम ज्ञान मार्ग पर चल रहे हो या भक्ति मार्ग पर, समर्पण हर एक को करना पड़ता है। सारी किताबें पढ़ ले, कितनी भी सत्संग संतवाणी का सहारा ले, सबका एक ही सार है, सिर्फ एक ही गुंज है और वो है समर्पण समर्पण समर्पण। जब हमारा मैं का आवरण हमें समर्पित नहीं होने देता तो हमें सचेत होकर इस मैं को देखते रहना है। जैसे जैसे कलेक्टिविटी में, अच्छी आत्माओं की सामूहिकता में हम और गहरे उतरते जाएंगे, वैसे वैसे पता चलेगा कि यात्रा हम शुरू तो मैं से करते हैं पर फिर सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा हर जगह पे होता है। सही में अपने को खोजने निकला इंसान कभी अपने को नहीं पाता, वो ईश्वर को ही पाता है। हर एक में ईश्वर को देखता है, हर एक में परमात्मा को देखता है, हर जगह परमात्मा ही परमात्मा के दर्शन करता है। जब ये स्थिति हो जाती है तब हमारा पूर्ण समर्पण हो जाता है। तो आइए हम भी हमारी आत्मा की माँ यानी हमारे आध्यात्मिक गुरु या परमात्मा, जिसको भी हम मानते हैं, उसको पूर्ण समर्पण कर पाए। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ एक छोटे से ध्यान से जुड़ते हैं। पैरों की अनुकूल स्थिति ले ले, हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर, हथेली आसमान की तरफ, कमर गर्दन मस्तिष्क एक सीधी रेखा में,
आंखें हल्के से बंद। स्वस्थ होंगे, धीरे से आंखें खोले। अस्तु।